जय श्री राम सभी को। तो आज आपको मैं फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस देने वाला हूं। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की जो है वो भर्ती जो है वो स्टार्ट होने वाली है। ग्राउंड टेस्ट जो है वो स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद आपका जो है वो पेपर होएगा। तो पेपर में क्या क्या चीजें आएगी वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। आप कंप्लीट यहाँ पर सिलेबस दूंगा मैं आपको विद पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बुक्स के कौन सी आपको पढ़नी है और तैयारी करने का जो है यहाँ पर मैं जो है आपको बिल्कुल फॉर्मूला यहां पर बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है और कहां से आपको तैयारी करनी है और कितना जो है आपको टाइम इसमें जो है वो लगाना है। तो यहां पर मैं आपको कंप्लीट जो है वो बातें बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको एचपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करनी है, उनके साथ शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे, लिंक वगैरह पे, टेलीग्राम वगैरह पे शेयर कीजिएगा। तो मेरा नाम है शुभम शर्मा और आप सभी का स्वागत है शुभम जी के ट्रिक चैनल पर। तो वीडियो की शुरुआत करता हूं देर ना करते हुए। जय श्री राम एक बार सभी को। और तो सबसे पहले जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंडिया लेवल की जीके एंड एचपी जीके के नोट्स आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, इंडिया लेवल की जीके और एचपी जीके के नोट्स आपको यहां पे अवेलेबल हो जाएंगे जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखो टेलीग्राम ग्रुप भी मैं बना रहा हूं एक। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को का भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने। आपको कुछ नहीं करना है, शुभम जी के ट्रिक सर्च करना है या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको टेलीग्राम पर क्विज भी कंडक्ट करता हूँ डेली और आपको यहाँ पर मैं सिलेबस भी प्रोवाइड कर दूंगा ये सारा का सारा। और आपको जो है मैं पीडीएफ वगैरह में फॉर्मेट में जो है आपको वहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप जो है वो अच्छे से सिलेबस को देखिए और उसके बाद जो है वो तैयारी करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको पैटर्न, सिलेबस सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपको इस वीडियो में बुक लिस्ट भी बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। 85 क्वेश्चन आएंगे, 85 मार्क्स का पेपर होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 85 क्वेश्चंस होंगे और 85 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। और 1 मार्क का जो है वो एक क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, नो नेगेटिव मार्किंग। और 75 मिनट्स आपको जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं। कितने मिनट्स मिलने वाले हैं? 75 मिनट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सिंपल देखो कि यहाँ पर सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल साइंस आएगी, फॉरेस्ट से रिलेटेड और हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज आएगी और एप्टीट्यूड आएगा और लॉजिकल रीजनिंग आएंगे। इसके जो है वो 85 क्वेश्चन आएंगे और 85 मार्क्स का पेपर और 75 मिनट्स आपका जो है वो टाइम अलॉट किया गया है। तो ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। आपको सिर्फ ये सोचकर चलना है कि हमें 85 में से 85 मार्क्स जो है वो लाने हैं। कितने मार्क्स लाने हैं? 85 में से 85 मार्क्स आपको लाने हैं। अगर आप 85 में से 60 के आसपास जो है वो सोचते हो कि 85 में से मुझे 60 मार्क्स लाने हैं, तो आपके जाके कितने आएंगे? 40 आएंगे। लेकिन अगर आप 85 में से 85 मार्क्स जो है वो लाने की कोशिश करते हो तो जाके जो है आपके कम से कम 80 और 70 के बीच में जो है वो बनते हैं। अगर आपके 70 और 80 के बीच में जो है वो मार्क्स बनेंगे तो कंफर्म चांसेस हैं आपके कि आप एचपी फॉरेस्ट गार्ड जो है वो बन सकते हो। पहले आप जो है वो भर्ती की अच्छे से तैयारी कीजिए और साथ साथ भर्ती के आप जीके की भी तैयारी कीजिए। ठीक है, जीके जनरल अवेयरनेस की वगैरह की भी तैयारी कीजिए, एनवायरमेंट साइंस की भी जो है वो तैयारी कीजिए। इन सभी चीज़ों की जो है वो आप तैयारी कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। टेलीग्राम पे मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को। अब चलते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के ऊपर कि क्या क्या आएगा आपको जनरल अवेयरनेस में। नॉर्मल जो जीके होती है वही आएगी यहाँ पे विद करंट अफेयर्स, विद करंट अफेयर्स। ठीक है, याद रखना है। तो सबसे पहले आपने इंडिया के बारे में जानना है, साथ ही साथ जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज है जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना और आपका म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनके बारे में जानने की कोशिश करें। इनकी कैपिटल, इनकी करेंसी, इनके जो हेड हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करें। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के बारे में जानने की कोशिश करनी है। ठीक है, वो चीज़ आपको जानने की कोशिश करनी है। और इंडिया के स्टेट्स के बारे में जानने की कोशिश करनी है। इंडिया के स्टेट्स के बारे में, उनकी कैपिटल्स के बारे में जानने की कोशिश करनी है। ठीक है, आप देखो इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में आपको जो है वो
एंशियंट इंडिया भी जानना पड़ेगा। मगध साम्राज्य, जितने भी महाजनपद थे उसके ऊपर किसने राज किया। ठीक है, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ठीक है, हर्यक वंश, नाग दशक वंश, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का वंश जो था। और ये सभी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। तो ये एंशियंट इंडिया में आएगा। जो उस समय एंशियंट इंडिया में बुक्स जो फेमस थी या जो लोग फेमस थे उनके बारे में जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे कालिदासा, नागार्जुना, और भी पतंजलि, वैशेषिक, और आपके जो है वो जैमिनी, इनके बारे में जानने की कोशिश करने की पड़ेगी आपको। इनके बारे में जो आपको क्वेश्चन जो है वो जुटाने पड़ेंगे। ठीक है, आप देखिए, आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। जितने भी बाहर से विदेशी आए उनके बारे में जो है आप जो है वो एक कॉपी में अच्छे से लिखिएगा। हेवन सांग हो गया, फाहियान हो गया, ठीक है, इब्न बतूता हो गया, इनके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। इनकी कृतियां क्या थी और ये किसके समय पे आए थे भारत, वो जानने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ जैसे आपका कुछ डकैत आए थे, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कुछ आपके जो है वो मुगल आए थे, ठीक है, और कुछ आपके मंगोलियंस आए थे, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। और इन मुगलों का, मंगोलियंस का हिमाचल प्रदेश पे क्या इफेक्ट पड़ा, हिमाचल की हिस्ट्री में क्या इफेक्ट पड़ा, वो भी आपको जानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ इन्होंने अटैक किया, सोमनाथ मंदिर पर किसने अटैक किया, ज्वालामुखी मंदिर पर किसने अटैक किया, उस चीज़ के बारे में आपको जानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक इश्यूज, जो इंडिया में इकोनॉमिक इश्यूज चले हुए हैं उनको आपने जानने की कोशिश करनी है। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ना है आपने। ठीक है, और मोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्वेश्चंस। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में आपको पढ़ना है कि कहाँ कहाँ नोट छपते हैं, कहाँ कहाँ कॉइन्स की जो है वो मिंटिंग होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको याद रखना है। बैंकिंग के जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपको याद रखने हैं। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस में यहाँ पे बता दूंगा बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्या क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानने की कोशिश करना है, इकोनॉमिक्स के बारे में, फिजिकल पॉलिसी के बारे में, बैंक्स के बारे में, आरबीआई के बारे में, सेबी के बारे में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में आपको जो है वो जानने की कोशिश करनी है। तो ये इंडियन इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं। ठीक है, अब देखो, टॉप वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO होगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगी, यूनाइटेड नेशंस होगी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल भी आ जाती है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कोर्ट भी आ जाता है, हैग नीदरलैंड वाला। ठीक है, इंटरनेशनल जितनी भी यूनियंस होगी। ठीक है, आपका जैसे आपका आ गया कि यूरोपियन यूनियन का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो ब्रसेल्स में है। इस तरह से आपको जो है वो उनके हेडक्वार्टर, उनके चीफ और उनसे रिलेटेड जो समझौते हैं, एग्रीमेंट्स है, पेरिस एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है, कहाँ पर हुआ है, इन चीज़ों के बारे में, क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पर हुआ है, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड या एनवायरमेंट से रिलेटेड, जैसे पेरिस एग्रीमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये सब फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है और एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं, ये आपको जो है वो जानने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब देखो नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। नेशनल करंट अफेयर्स कि किस स्टेट में क्या हो रहा है, स्कीम्स आपको जो है वो सेंट्रल लेवल की स्कीम्स आपको याद रखनी है, स्टेट लेवल की स्टेट स्कीम्स जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, कब कौन सी स्कीम जो है वो लागू हुई है आपको ये याद रखनी है। हिमाचल की जितनी भी स्कीम्स है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर बना है तो उसके बारे में याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। IIM एम्स वगैरह स्थापित की हुआ है कहीं, या फिर IIT कहीं स्थापित हुई है, ये आपको याद रखने हैं। इसरो रिलेटेड क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, DRDO रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं अच्छे से, ये आपको याद रखने हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यानी कि अभी विदेशों में क्या चल रहा है। ठीक है, विदेशों में क्या चल रहा है, इंडिया के किस किस के साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखो इंडियन ज्योग्राफी आ जाती है, रिवर्स के बारे में पढ़ना है, ग्रासलैंड के बारे में पढ़ना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है ग्रासलैंड से, जैसे पंपास ग्रासलैंड पूछ लिया जाता है, प्रेरीज ग्रासलैंड पूछ लिया जाता है। ठीक है, और एक जैसे ट्राइबल्स पूछ लिए जाते हैं, ट्राइबल्स डेड इंडियंस कहाँ रहते हैं, गद्दी समुदाय कहाँ रहता है, इस तरह से जो है वो बस्तर में कौन सी जो है वो कम्युनिटी रहती है, इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। डैम्स के बारे में, कौन सी नदी पे कौन सा डैम है ये पूछा जाता है। माउंटेन्स के बारे में, जैसे रॉकीज, एंडीज, हिमालय, ठीक है, अल्पस,
इस तरह से जो है वो क्वेश्चन माउंटेन्स के बारे में आ रहे हैं। लेक्स के बारे में, हिमाचल प्रदेश की जितनी भी लेक्स है आपको पूछी जा सकती है। इंडिया की जो है वो जितनी भी लेक्स है वो पूछी जा सकती है। वर्ल्ड जो फेमस लेक्स है जैसे विक्टोरिया लेक है, बेकाल झील है, ये सब आपको पूछी जाती है। बालकश झील है वो आपकी पूछी जाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, न्यूली फॉर्म्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज करनी है आपको। न्यूली फॉर्म्ड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है असम में बनी है कुछ, और कुछ आपको नेशनल पार्क्स करने हैं जो न्यूली फॉर्म्ड है। जैसे राजीव गांधी नेशनल पार्क अभी जो है उसका नाम चेंज कर दिया गया, ओरांग नेशनल पार्क, वो असम में है। ठीक है, असम के जितने भी नेशनल पार्क है, पूरे ऑल इंडिया के नेशनल पार्क्स आपको करने हैं। मैंने लिस्ट बनाई है असम की, जो जो नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के पूरे, आप उसको चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पर देखो क्या क्या पूछा हुआ फॉरेस्ट लैंड के बारे में। फॉरेस्ट लैंड, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है, घना फॉरेस्ट कहाँ पर है, और एरिया वाइज किसका सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, किस स्टेट का जो है वो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, और बायोडाइवर्सिटी में कौन टॉप पर है वर्ल्ड में, और इंडिया में कौन टॉप पर है, ये भी आपको जानने की कोशिश करनी है। नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेटेड इश्यूज, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के रिलेटेड इश्यूज हैं, यूनाइटेड नेशंस में कि कौन कौन सी कंट्रीज आती है, कितनी कंट्रीज आती है, वर्ल्ड बैंक में कौन सी कंट्रीज आती है, कितनी कंट्रीज आती है, यूनेस्को में कितनी कंट्रीज आती है। ठीक है, और कौन सी लास्ट कंट्री है, कौन सी फर्स्ट कंट्री है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज आती है, कौन सी कंट्री नाम वापस ले चुकी है अपना यूरोपियन यूनियन से। ठीक है, और उनके साथ इंडिया के क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं उनके बारे में जानना है। और ये याद रखो ब्रिक्स बैंक के बारे में कितने देश हैं, 8 देश हो चुके हैं अब इसमें। ठीक है, एक आपका जो है वो बांग्लादेश जुड़ने वाला है इसमें, एक आपका उरुग्वे जुड़ा हुआ है, और एक आपका यूएई जुड़ा हुआ है। ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका पहले ही थे, उरुग्वे एक और जुड़ चुका है, बांग्लादेश जुड़ने वाला है, और आपका यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो जुड़ चुका है इसमें। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ब्रिक्स बैंक कौन सा है, एनडीबी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके बारे में जानने की कोशिश करने हैं। एडीबी बैंक के बारे में जानने की कोशिश करनी है, एशियाई विकास बैंक के बारे में। ठीक है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस करनी है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या जो है वो कोरोना से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स बताई है। ठीक है, कोरोना कहाँ से आया, सार्स क्या है। ठीक है, और 2DG क्या है, ये आपकी ड्रग है कोरोना की, इसको भी याद रखना है। किसने बनाई है ये ड्रग, डीआरडीओ ने बनाई है, इसको भी याद रखना है आपने अच्छे से, क्योंकि साइंटिफिक जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब कल्चर ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ इंडिया में आपको डांस के बारे में याद रखना है, और उनसे रिलेटेड जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है उसके बारे में याद रखना है। ठीक है, फेस्टिवल्स के बारे में याद रखना है, कौन सा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, हिमाचल के जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनको याद रखना है। बिहू होता है असम का, माघ होता है, ठीक है, और आपका फागली होता है। इस तरह से आपको जो है वो याद रखने हैं। म्यूज़िक रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और उनसे रिलेटेड जो है वो फेमस पर्सनैलिटीज़ और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, फेमस पर्सनैलिटीज़ रिलेटेड टू म्यूज़िक, डांसिंग, पॉलिटिक्स, साइंस, ऑथर्स, स्पोर्ट्स विच इज़ इन न्यूज़। देखो ऑबिचुअरीज पूछी जाती है, यानी कि किसी की डेथ हुई है फेमस पर्सनैलिटी की, वो पूछी जाएगी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे अभी ओलंपिक्स हुए, पैरालंपिक्स चल रहे हैं, तो कितने मेडल जीते इंडिया ने, कौन कौन मेडल लेकर आया, कौन कौन किस खेल से संबंधित था, वो आपको पूछा जा सकता है। ग्रैंड स्लैम आपको पूछे जाते हैं। ग्रैंड स्लैम किसके होते हैं, लॉन टेनिस के होते हैं, वो पूछे जा सकते हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ का है, किस खेल से संबंधित है, ये पूछे जा सकता है। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप होने वाले हैं, तो उससे संबंधित कौन सा कहाँ पर होगा ये पूछा जा सकता है। उनसे रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड, ठीक है, कोपा कप से रिलेटेड, ये आपको पूछा जा सकता है। अमेरिकन कप से रिलेटेड ये आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स जितनी फेमस पर्सनैलिटीज है उनके नाम याद रखिएगा। और देखो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो ऑथर्स पूछे जाएंगे यहाँ पे आपको, ठीक है, इंग्लिश के ऑथर्स और हिंदी जो साहित्य के ऑथर्स पूछे जाएंगे, बुक्स, और कितने साहित्य सम्मान पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो एनवायरमेंटल इश्यूज एंड पॉल्यूशन के बारे में पूछा जाएगा। वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा आपका प्लांट से रिलेटेड होगा और फोना आपका एनिमल से रिलेटेड होगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कुछ आपको बॉटनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल गार्डन्स और म्यूजियम्स पूछे जाएंगे, जैसे आपका जो है वो
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? ये पूछ जाएगा आपको। कुछ आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स पूछ जाएंगे, कुछ आपको स्टेट्स के कैबिनेट मिनिस्टर पूछे जाएंगे, कुछ न्यू इन्वेंशंस पूछ जाएंगी। ठीक है। ऑस्कर जिनको मिला है, ठीक है, वो पूछ जाएगा। और जो आपका नोबल प्राइज होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। डीआरडीओ, इसरो, इन्होंने क्या इन्वेंशंस की है हाल ही में, वो पूछ जाएगी। ट्राइब्स रिलेटेड क्वेश्चंस, गद्दी समुदाय कहाँ पर, कहाँ है, कहाँ का है। ठीक है। बस्तर समुदाय कहाँ का है। ठीक है। इंटरनेशनल ट्राइब्स आपको पूछे जाएंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अमेंडमेंट्स और जैसे आपातकाल जो से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। कंट्रीज की कैपिटल एंड देयर करेंसीज, उनकी करेंसीज पूछी जाती है। देखो आपने कंट्री, कैपिटल और करेंसी एक साथ करनी है। बुक्स एंड ऑथर्स पूछे जाएंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। टूरिस्ट स्पॉट्स पूछ जाएंगे कि शिमला कहाँ पर है। ठीक है। आपको भोपाल कहाँ पर है, सबसे स्वच्छ सिटी कौन सी है, इंदौर कहाँ पर है, अहमदाबाद कहाँ पर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स भी पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेज आपको पूछे जा सकते हैं कि 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 1 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज आपको पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन से आएंगे आपको। ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में क्या आएगा आपको? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स आएंगे ए एंड द, आइडियम्स आएंगे, फ्रेजेस आएंगे, मुहावरे और लोकोक्तियां, प्रीपोजिशंस आएंगे, साइनोनियम्स एंड एंटोनियम्स आएंगे, स्पेलिंग्स आएगी। जैसे भी पुलिस की स्पेलिंग पूछी गई थी ट्रैफिक इंस्पेक्टर में। ठीक है। पैसेज आ सकता है आपको और उसमें से कॉम्प्रिहेंशन आपको छांटनी पड़ेगी। आपको एरर स्पॉट करने के लिए आ सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, इसमें एरर बताओ कि क्या एरर है। ठीक है। वर्ब्स पूछी जा सकती है, क्लॉजेस पूछे जा सकते हैं, एडजेक्टिव पूछे जा सकते हैं। होल इंग्लिश ग्रामर आपको करनी है। ठीक है। कितनी भी आप सारे के सारे इंग्लिश ग्रामर कीजिए, आप इतने टॉपिक्स भी करेंगे तो भी बहुत है। ठीक है। अब ये देखो मैथमेटिक्स में सबसे पहले अलजेब्रा, सिंपल आपको क्या करना है, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस, वर्बल रीजनिंग वगैरह, टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एज रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, नंबर सीरीज करनी है। ठीक है। और आपको ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं और ऑड इवन क्वेश्चंस करने हैं। ऑड इवन क्वेश्चंस आते हैं। कैलेंडर आपको करना है। ठीक है। वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। जैसे नॉर्थ अगर डायरेक्शन में कोई जाता है 5 किलोमीटर, फिर साउथ में जाता है 5 किलोमीटर, फिर आपका ईस्ट में जाता है 5 किलोमीटर, फिर आपका नॉर्थ में जाता है वापस वो 5 किलोमीटर, तो किस डायरेक्शन में है वो इस वक्त, वो पूछे जाते हैं। प्राइम नंबर्स, ठीक है, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सारा का सारा जो है आपको करना है। मैं आपको यहाँ पे जो है वो इसका टेलीग्राम पे लिंक दे रहा हूँ सिलेबस का, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप देखिए एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी में क्या आएगा। एनवायरमेंट में सबसे पहले एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, एनवायरमेंट एंड वेरियस एक्सपर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, माइनिंग फील्ड्स इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट है, ठीक है, और माइनिंग से हिमाचल प्रदेश में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, किस तरह से जो है वो क्या क्या चीजें हो रही है, ठीक है, एफोरेस्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, डिफोरेस्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, और सीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्वेश्चंस, ठीक है, बर्ड्स डाइवर्सिटी से रिलेटेड, मैमल्स के से रिलेटेड क्वेश्चन, सम इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट एलिमेंट्स, ये सब आपको करने हैं। हिमाचल जीके को जोड़िएगा, ठीक है, हिमाचल के नेशनल पार्क, हिमाचल की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हिमाचल के टेम्पल्स, हिमाचल के जो है वो लेक्स, हिमाचल की रिवर्स, ठीक है, और हिमाचल के टूरिस्ट स्पॉट्स और हिमाचल के ट्राइब्स, हिमाचल का फॉरेस्ट लैंड, इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन करने हैं। हिमाचल के डैम्स, कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ठीक है, सबसे हाईएस्ट, सबसे लोएस्ट, ये चीजें आपको जो है वो करनी है इंडिया लेवल पे भी और हिमाचल लेवल पे भी, ठीक है। साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि जनरल साइंस करनी है आपको, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है, जनरल साइंस आपको। देखो फॉरेस्ट एरिया इन हिमाचल प्रदेश, इसके बारे में जानने की कोशिश करनी है। फॉरेस्ट लैंड एरिया इन इंडिया, डाटा गिवन बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो लैंड डाटा दिया है कि हिमाचल में फॉरेस्ट लैंड कितना है, उसके बारे में जानना है। बिल्डिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज अकाउंट्स फॉर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में जानना है।
और हिमाचल के लोग किस जो है वो किस चीज़ में जुड़े हैं, ज़्यादातर एग्रीकल्चर में जुड़े हैं, ठीक है, बागवानी में जुड़े हैं, बागवान है सारे के सारे मैक्सिमम यहाँ पे। तो उसके बारे में जानने की कोशिश करनी है। जैसे एप्पल्स की जो किस्म होती है वो जानने की कोशिश करनी है आपको, पोटैटो की किस्म जानने की कोशिश करनी है, ठीक है, टोमेटो की जो है वो किस्म जानने की कोशिश करनी है, ठीक है, और भी जो जितनी भी जो है वैरायटीज़ होती है फ्रूट से रिलेटेड, सब्जियों से रिलेटेड, वेजिटेबल से रिलेटेड, उनके बारे में जानने की कोशिश करनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपको जानने की क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे बहुत ज़्यादा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और एग्रीकल्चर फार्म कौन से कहाँ कहाँ पर है, हॉर्टिकल्चर फार्म कहाँ कहाँ पर है, कौन सी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये हिमाचल प्रदेश में जानने की कोशिश करनी है, ठीक है। लैंड यूज क्लासिफिकेशन इन हिमाचल प्रदेश ही जानना है। फॉरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको करने हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये सब आपको करना है, बायोडाइवर्सिटी में आपको ये सब करना है, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब ये मैं आपको मोस्ट पॉपुलर बुक्स बता रहा हूँ। सबसे पहले जीके के लिए आपको लुसेंट की बुक एंड अरिहंत की बुक पढ़नी है। उसमें आपको शुरुआत से करना है, हिस्ट्री उसमें शुरुआत में दी होती है, आपको एंशियंट हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री तक जाना है, और साथ साथ जो है आपको जो मैं वीडियोस लेकर आऊँगा उसको भी आपने जो है वो कंसीडर करना है, ठीक है, वो आपको देखनी है। जनरल साइंस में आपने भरनवाल की जो बुक्स हैं वो पढ़नी है। इसमें बायोलॉजी की भी आती है, केमिस्ट्री की भी आती है, फिजिक्स की भी आती है, और एनवायरनमेंट की भी आती है। ये सारे के सारे आपको बुक्स पढ़ लेनी है। भरनवाल की बुक्स आती है, अलग अलग बुक्स आती है ये, तो अलग अलग पढ़े तो आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। इंग्लिश में लुसेंट और हरिहंत की बुक्स आती है। एनवायरनमेंट के लिए आप भरनवाल की ही पढ़ सकते हैं, नहीं तो बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर्स, क्लास +2 की जो बुक होती है बायोलॉजी की, उसके लास्ट 4 चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं। और सम इम्पोर्टेंट वेबसाइट, जैसे हिमाचल का डाटा निकालना है तो himachal.nic.in से रिलेटेड आप जो है वो निकाल सकते हैं। जो आपका गिरिराज न्यूज़पेपर आता है ना, उसमें भी जो है वो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या उनकी PDF आती है गिरिराज.in पे, ठीक है, तो आप जो है वो शेयर कर सकते हैं। मैं गिरिराज का न्यूज़पेपर आपको जो है वो शेयर करता रहूँगा PDF फॉर्मेट में टेलीग्राम पे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। हिमाचल के करंट अफेयर्स भी उससे हो जाएंगे, और इंडिया के करंट अफेयर्स के लिए आप जो है कोई भी जो अगर आप बड़े के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कोई भी बड़े कोचिंग सेंटर की आप बुक उठा सकते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए। नहीं तो आप ऑनलाइन जो होता है यूट्यूब पे, उसके जो है वो डेली करंट अफेयर्स लिखिए, तो आपको ये पूरा का पूरा मैंने सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।